9 की रात को जो जुमे का दिन था, मेरी अफवाज पाकिस्तान के सिपा सलारों से मुलाकात हुई और उसमें तय पाया कि दुश्मन ने आखिरी हद भी पार कर दी। हमारी एक इंतहाई मुखलिसाना ऑफर को पाया हकारत से ठुकराया है, जिसमें हमने कहा था कि आए एक आलमी तहकीकाती कमेटी बनाते हैं जो कि पूरी तहकीकात के बाद पूरी दुनिया को हकायक बता देगी। मगर दुश्मन ने इंतहाई तहकमाना अंदाज में, गरूर के नशे में बदमस्त, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया, जिनमें वो 6 साल बच्चा भी शहीद हुआ। माएँ, बहनें, बुजुर्ग, जवान शहीद हुए और पाकिस्तान को ये पैगाम दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर जाकर हमला आवर हो सकते हैं। चुनांचे 9 की रात को जो फैसला हुआ उसमें यह तय पाया कि हम इंशाअल्लाह 6 जहाज हम गिरा चुके थे। ये 5 जहाज थे जो कि कल पूरी तहकीकात के बाद एयर मार्शल ज़हीर बाबर ने मुझे कल बताया कामरा में कि 6 जहाज गिराए। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, 6 जहाज गिराना उस दुश्मन के जो कि जनूबी एशिया में अपने आप को थानेदार समझता था, जो इस जोम में था कि पाकिस्तान उसके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता, उस पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फजल करम से इन शाहीनों को, इन जवानों को ये जुर्रत अदा की और उन्होंने झपट झपट कर उनके राफेल भी मारे, उनको फेल भी किया, मिग भी गिराए, ड्रोन भी गिराए और ऐसा डरावना ख्वाब दिखाया कि क़यामत तक वो उस ख्वाब से निकल नहीं सकेंगे। मगर उसके बावजूद भी दुश्मन धमकियां देता रहा और 9 की रात को फिर हमने फैसला किया कि एक मेजर्ड हम जवाब देंगे। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, मैं उस खुदाए बुज़ुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कहता हूँ कि इस जर्नैल की आवाज़ में इंतहाई एतमाद था, खुददारी थी और वतन की तड़प थी। और इन्होंने मुझे कहा कि वज़ीर-ए-आज़म, मुझे अब इजाज़त दें कि हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो उम्र भर उसको याद रखेगा। और फिर आपने देखा कि किस तरह फिर पठानकोट, उधमपुर और कहाँ कहाँ हमारे शाहीनों ने
और अल-फतेह मिसाइलों ने हमले किए और दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। सुबह का वक्त था, मुझे सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फ़ोन साथ ले गया और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार, अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फ़ौरन बताना। एज लक वुड हैव इट, वो घंटी बजी तो जनरल आसिफ मुनीर लाइन पर थे। कहने लगे कि वज़ीर आज़म, हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज़ फायर करने की दरख्वास्त आ रही है, तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा, सिपा सलार, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है? आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है, उसका सर चकरा गया, अब वो सीज़ फायर पर मजबूर है, तो मैं समझता हूँ कि आप बिस्मिल्लाह करें और इस सीज़ फायर की ऑफ़र को कबूल करें। मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, ये है वो मुख्तसर एक समरी उस लंबी दास्तान की, और इसमें हमारे एयर चीफ और इनके शाहीनों ने जिस तरीके से जो टेक्नोलॉजी, होम ग्रोन टेक्नोलॉजी इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ग्रो की है और चीनी जहाज़ों के ऊपर और नीचे भी ज़मीन पर जो मॉडर्न गैजेटरीज जो इंस्टॉल की हैं, उसने पूरी दुनिया को, दुश्मनों के होश उड़ गए और दोस्त उनका एतमाद आसमानों से बातें करने लगा। ये वो तब्दीली है तारीख की जो कि अल्लाह ताला ने चंद घंटों में इस दुनिया में की। अमेरिका से लेकर जापान तक, जनूबी एशिया, मिडल ईस्ट, यूरोप, हर जगह आज ये बात हो रही है कि पाकिस्तान की अफवाज ने किस तरीके से खामोशी से ये कैपेबिलिटी उन्होंने अचीव की, और हिंदुस्तान जो क्वाड का मेंबर है और दुनिया को ये दिन रात बावर करा रहा था कि मेरी जो इकॉनमी है वो खरबों डॉलर में है, मेरा जो असलहा साजो सामान जो है उसके ऊपर कई सौ अरब डॉलर मैंने पानी की तरह खर्च किए हैं, पाकिस्तान कोई हैसियत नहीं रखता, मुझे आप इस खित्ते का बादशाह तस्लीम करें। मेरे अजीम बुजुर्गों, भाई और बहनों, अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। उस खुदा को मंजूर ये था कि पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की दुआएं, माँ और बुजुर्गों की फजर के वक्त, तहज्जुद के वक्त सजदा रेजी और आसमान को चीर कर उनकी दुआएं फलक पर पहुंची। अल्लाह ताला ने उसको अपनी कमाल मेहरबानी से उसको कबूल किया और ये अजीम फतह आज पाकिस्तान को दी है। और आज हम यहाँ पर ये यौम तशक्कर इस तरह मना रहे हैं कि हम सबके, पूरे पाकिस्तान के अवाम के, बुज़ुर्गों के, माँओं के, बहनों के, बेटों के सर रब्बे ज़ुल जलाल के हजूर झुके हुए हैं।